तुला राशि फल सितंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि के जातकों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन इस माह में आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स को जोड़ सकती हैं। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शुक्र ग्रह का और बुध ग्रह का, ये दोनों ग्रह आपके जीवन के अंदर एक पूरे साल के अंदर इस महीने में बेस्ट परफॉर्म करने वाले प्लेसमेंट बना रहे हैं। जैसे कि बुध 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करेगा, जो कि आपका लाभ स्थान होता है। आमदनी, अचानक धन लाभ और शुक्र ग्रह का 18 सितंबर के बाद से लेकर पूरे महीने में तुला राशि में गोचर होना। राशि का स्वामी होकर के राशि में ही जब गोचर करता है तो दिग्बली पावर एक्टिवेटेड हो जाता है। शुक्र आपके जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट करेगा, फाइनेंशियली आपको ताकतवर बनाएगा और बुध आपके जीवन में आपकी आमदनी का विस्तार सितंबर के महीने में करने वाला है। बुध सूर्य का राशि परिवर्तन कुछ समय के लिए बनेगा, यह भी अपने आप में एक शुभ योग माना जाएगा और मंगल ग्रह का आपके पराक्रम पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण से आपकी एक्टिविटी भी ज्यादा कॉन्फिडेंट इस पूरे माह में रहने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक विस्तार से आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। यह बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए हमने बनाया है, तुला राशि का विश्लेषण किया है। जब आप इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, समझेंगे तो आपको ज्योतिष शास्त्र को बेहतर समझने का आपका जो नजरिया है वो बदलेगा। बेहतर जब आपके जीवन में समझ होगी, आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या कुछ और आपको करना चाहिए, तो जब आपको पता होगा कि आपके लिए ये काम ठीक है तो आप उसी तरह से आप उस काम को और बेहतर लगाव के साथ आगे करते चले जाएंगे। मैं श्वरविंद विवृत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, अगले एक महीने का आपको विस्तृत विश्लेषण इस चार्ट के आधार पर, गोचर ग्रहों के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपको अपने जन्म राशि के आधार पर ही इस कार्यक्रम को समझना हो। यदि तुला राशि है आपका, तो तुला राशि की खासियत यह है कि शुक्र ग्रह का गोचर बेहद शानदार रहेगा। शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद आपके राशि में, लग्न में गोचर करेंगे। तो ये दोनों ही परिस्थिति में आपके जीवन के अंदर बेहतर अनुभूति, बेहतर रियलाइजेशन और बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी जो होता है, हमारे काम करने का तरीका होता है, उसको आप बढ़ता हुआ देखेंगे। यानी कि आपके स्किल का विकास होगा। जब व्यक्ति स्किल्ड होता है, किसी भी काम को पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह उस कार्य को करता है, तो निश्चित रूप से उससे वो पर्याप्त लाभ ले पाता है। लाभ इसलिए आपको मिलेगा क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी बुध लाभ स्थान पर मैक्सिमम समय गोचर करेंगे। तो बुध का लाभ स्थान पर गोचर होने से ही आपके ज्ञान का विकास होगा, आपके आसपास के लोगों का एक सकारात्मक व्यवहार आपको मिलेगा और शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होने से आपको आपके जीवन में एक सही तरीके की भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, भोग विलासिता की प्राप्ति होगी। एक अच्छे संबंध, रिश्ते का डेवलपमेंट होना, सही तरीके का लाइफ पार्टनर मिल जाना, मनपसंद लव लाइफ की अचीवमेंट प्राप्ति और करियर के दृष्टिकोण से शनि का गोचर इस पूरे महीने में बेहद शुभ प्रभाव देगा। बुध का गोचर, शनि का गोचर वक्री अवस्था में कुंभ राशि में होगा, यानी कि चतुर्थ और पंचम दोनों घरों का वो मिला जुला मिश्रित परिणाम आपको देगा।
चतुर्थ भाव आपके जीवन में तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का कारक होता है। शनि का वक्री प्रभाव आपके जीवन में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सहयोग करेगा, नए भूमि और भवन की खरीदारी का संयोग बनाएगा और नए लग्जरी वाहन की प्राप्ति, संतान की विकास का के लिए महीना बेहद खास रहेगा और आपके करियर जॉब के लिए भी ये महीना बेहद कल्याणकारी होगा। इस महीने में अच्छे अप्रेजल का आप उम्मीद कर सकते हैं, बॉस के साथ अच्छे कनेक्टिविटी का उम्मीद कर सकते हैं और आपके किए गए निर्णयों से लोगों को लाभ होगा। जब हम कुछ अच्छा जीवन में निर्णय करते हैं तो उससे हमारे पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है, जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और हमें विशेष सम्मान वो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बताए हुए मार्ग से उन्हें लाभ मिलता है। तो ये इस तरह का एक शुभ संयोग वाला समय आप इसे मान सकते हैं। तुला राशि के जातकों के जीवन में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, बुध, शनि, ये तीनों ग्रह आपके जीवन में विशेष कारक होते हैं। त्रिदेव हैं ये समझिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों ग्रहों का संयोग आपके जीवन में बेहद शुभ रहने वाला। शनि और बुध एक दूसरे को देखेंगे सिंह राशि और कुंभ राशि में बैठ करके। शुक्र ग्रह की गोचर 18 सितंबर के बाद जब होगा तो शुक्र की 5वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगा, बुध की दृष्टि शनि के ऊपर और शनि की 5वीं दृष्टि, शुक्र की 5वीं दृष्टि शनि के ऊपर। तो ये आपस में दृष्टि योग संयोग बनता है। जब कोई ग्रह किसी ग्रह को देखता है और मित्र ग्रह जब देखता है तो वो विशेष कल्याणकारी होता है। कोई शत्रु ग्रह जब दृष्टि डालता है तो वो जीवन में संघर्ष को, कष्ट को, परेशानी को बढ़ाता है। मंगल ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी तो मंगल आपके व्यापार का स्वामी है, मंगल आपके परिवार का स्वामी है और मंगल आपके जीवन में आपके कुटुंब, परिवार, धन और आपके काम करने के तौर तरीकों को बदलने में आपको सहयोग करेगा। मंगल की तीसरे घर में दृष्टि और चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से मंगल आपके जीवन में मेहनत परिश्रम तो करवाएगा जरूर, लेकिन आपको एक सही जगह तक पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस जगह में जाकर के आप काम करना चाहते हैं, जैसा आप जॉब चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी डेजिग्नेशन चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं या प्राइवेट में जाकर के विभाग के अंदर आप सुपरविजन पोस्ट चाहते हैं या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहते हैं। मंगल ग्रह की पावर जो होता है कई बार वो आपके जीवन में करियर का मार्ग प्रशस्त करता है। आप कोई बड़े पद के लिए अपनी क्वालिफिकेशन को मजबूत कर रहे हैं, किसी बड़ी एग्जाम को देना चाहते हैं, IAS, IPS जैसे महत्वपूर्ण एक शानदार अप्रोच को जब आप लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जब आपके कारक ग्रह तथा मंगल और गुरु का एक सकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ता है तभी जीवन के अंदर शुभ संयोग बनता है। तो इस माह में बुध और शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ेगा। ये दोनों का दृष्टि पड़ना सुप्रीम पावर एक्टिवेट करेगा और गुरु और मंगल की चतुर्थ भाव में दृष्टि होना। तो गुरु और मंगल की चतुर्थ भाव में जब दृष्टि होती है तो ऐसे समय में भी व्यक्ति पीपल का, बरगद का पेड़ लगाता है जो हजारों साल तक चलते चला जाता है, जिसकी उम्र ही हजारों वर्ष होती है, जो कभी नष्ट ही नहीं होता है। तो उसी तरह से शुभ ग्रहों का प्रभाव जब चतुर्थ भाव में पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त सुख सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और यश कीर्ति का निर्माण होता है। तो इस तरह की गोचर ग्रह स्थिति का प्रभाव पूरे महीने में आपके जीवन में रहेगा। सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। विशेष विश्लेषण और आप अपने बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको
बताएंगे। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। इस सोच के साथ हमें भगवान राम का नाम जहाँ लिखना पड़े तो हमें निसंकोच लिख देना चाहिए। इससे हमारे मन में, हमारे विचारधारा में, हमारे सोच में प्रभु श्री राम की एक छवि आ जाती है। हम एक क्षण के लिए भगवान राम से जुड़ जाते हैं और जितनी ज़्यादा हम भगवान राम के नज़दीक होते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे ऊपर पूरी दुनिया की एक सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सहयोग हमारे ऊपर बना रहता है। इसीलिए प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, सुखी रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।